हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन होता क्या है? तो जो आरएनए प्रोटीन बनाता है तो जनरली एमआरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन में भाग लेता है। ठीक है, तो मेजर रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जो मेजर रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन में, वो होता है एमआरएनए का। ठीक है, आरआरएनए एंड टीआरएनए हेल्प ओनली प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? ये दोनों क्या करता है? केवल हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम के बिना इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिना राइबोसोम की इन्वॉल्व के वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। तब राइबोसोम इसमें मेजर रोल अदा करता है ट्रांसलेशन को करने में। तो ट्रांसलेशन का हम डेफिनेशन बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। मतलब कि वह प्रोसेस जिसमें राइबोसोम की सहायता से एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस इन साइटोप्लाज्म। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, एंड ट्रांसलेशन यूनिट, इसमें एमआरएनए जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। जनरली जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट से एमआरएनए बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। स्टार्ट कोडान जो इसमें होता है एयूजी, जहाँ से कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। रीजन कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद स्टॉप कोडॉन, इसमें यूएए, यूजीए एंड यूएजी होता है। स्टॉप कोडॉन जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। अन ट्रांसलेटेड रीजन, जो इसमें यूटीआर भी होते हैं 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं एमआरएनए की। तो एमआरएनए में जो 5 प्राइम है उसके पास भी यूटीआर रीजन होता है एंड 3 के पास भी यूटीआर रीजन होता है। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, और ये जो है स्टार्ट कोडन है, जहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एयूजी जो कि मेथियोनिन को कोड करता है। किसको? मेथियोनिन को। मेथियोनिन को कोड करता है। स्टॉप कोडन यूए जो है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो अब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक राइबोसोम जो पॉइंट्स है, राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। इट हैज़ 2 यूनिट्स, इसके पास 2 यूनिट होता है, जिसमें सबसे पहला यूनिट है लार्जर सब यूनिट एंड सेकेंड है स्मॉलर सब यूनिट। इनमें जो ये स्ट्रक्चर है ये स्मॉलर सब यूनिट का है, राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट का। तो इसमें राइबोसोम और आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक, अब बात होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में जो अंतर क्या देखने को मिलता है। तो एमआरएनए जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनमें कैपिंग और टेलिंग और स्प्लाइसिंग नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये तीनों चीज़ें होती हैं। कैपिंग भी होती है, टेलिंग भी होती है, स्प्लाइसिंग। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में एक्सॉन और इंट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है, केवल उसमें एक्सॉन्स होते हैं जो कि एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंस को फॉलो करता है और इंट्रॉन्स जो होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस न होने के कारण इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस नहीं होती है, जबकि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स होता है। इसलिए इसमें क्या होता है? सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। यूकैरियोट्स की बात हो रही है। तो राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप होता है और इसमें यूकैरियोट्स में 80S टाइप होता है। ठीक, तो जो 70S टाइप होता है उसमें लार्जर सब यूनिट 50S का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S का होता है। ठीक, उसके बाद 80S में यूकैरियोट्स में देखा गया कि 60S जो होता है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S टाइप की। ठीक, अब ये है आपका साइट, जो कि लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होती है, एक ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। अब इन तीनों साइट का अलग अलग फंक्शन है। तो जो ए साइट होता है यहाँ पे एक नया टीआरएनए क्या होता है? इंटर होता है।
जब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो ए साइट है वहाँ पे नया क्या हो रहा है, टीआरएनए ऐड होता है। ठीक, तो पी साइट होता है, तो पी साइट का हैज टीआरएनए कंटेनिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इस पर ग्रो होती रहती है। तो ये जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलेगी उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि पी साइट का रोल क्या है और ई साइट क्या करता है। तो थ्रू विच टीआरएनए मॉलिक्यूल आफ्टर डिलीवरी द एमिनो एसिड एग्जिस्ट द राइबोसोम, जैसे ही कि वो एमिनो एसिड को डिलीवर करता है न्यू टीआरएनए को, तो राइबोसोम से वहाँ से वो हट जाता है। ठीक, अब ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। तो टीआरएनए के बारे में दो स्ट्रक्चर दिया गया है, 2D स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर। तो जो 2D स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है, और एक होता है इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में जनरली क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये तीनों प्रोसेस होती है इसमें। तो जो इनिशिएशन है, ये इनिशिएशन को हम लोग पढ़ेंगे। अब इनिशिएशन की बात होती है तो इनिशिएशन इज द प्रोसेस वेयर ट्रांसलेशन इज स्टार्ट। यह क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में दो स्टेप होता है, इसमें दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू टीआरएनए। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कैसे होता है, एक्टिवेट कैसे होता है एमिनो एसिड, उसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड क्या है, तो ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक एमिनो एसिड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, साइटोप्लाज्म में ये उपस्थित है। इसमें क्या होता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एमिनो एसिड से जुड़कर अब जुड़ता है तो किसकी सहायता से, तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सहायता से एमिनो एसिड से में उपस्थित साइटोप्लाज्म से एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जुड़ता है और एक्टिवेट हो जाता है। एमिनो एसिड एक्टिवेट होता है, तो इसमें क्या होता है कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, ट्राइफॉस्फेट यानी कि यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, जो एडिनोसिन का तीन ट्राइफॉस्फेट में 1 2 3 फास्फेट ग्रुप है, जिसमें से 2 फास्फेट क्या होता है, रिलीज हो जाता है, जिससे ये केवल एक फास्फेट बचा है, जिसे कहते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यहाँ एडिनोसिन एएमपी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये फिगर रिप्रेजेंट करेगा कि एमिनो एसिड और एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इसका नाम है, इसके साथ एएमपी, एडिनोसिन मोनोफास्फेट ऐड हुआ है और ये एक कम्प्लेक्स को बनाया है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट एंजाइम कम्प्लेक्स बनाया है, जो कि ये क्या कर दिया है, एक एमिनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे एमिनो एसिड के में एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एटीपी की उपस्थिति में ऐड किया गया और क्या रिलीज हुआ, एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफास्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये एमिनो एसिड क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है एमिनो एसिड का, एडिनोसिन मोनोफास्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बना है, वो क्या होता है, गेट अटैच टू टीआरएनए मॉलिक्यूल। वो क्या होता है, टीआरएनए, यहाँ पे ये टीआरएनए बनाया हूँ, टीआरएनए है। ठीक है, तो ये टीआरएनए से क्या अटैच हो जाता है, कौन, ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये जैसे ही यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफास्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ जब टीआरएनए ऐड हुआ है, टीआरएनए के साथ ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना है, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बना है। यहाँ से क्या हुआ है, एएमपी एंजाइम को बाहर निकल गया है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट और एंजाइम बाहर निकल गया है। ठीक, उसके बाद इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं।
ये जो प्रोसेस हुई है यहाँ पे जो चार्ज, ये क्या बोलते हैं, एक्टिवेट एमिनो एसिड आके टीआरएनए से जुड़ा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और ये चार्ज कब कहेंगे कि ये चार्ज हो गया है, जब आरएनए के ऊपर एमिनो एसिड पूरी तरह से लग जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन तीनों प्रोसेस को एक जगह पे मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये क्या है, एक एमआरएनए है जो कि यूकैरियोट्स का है, इसमें कैपिंग भी है और टेलिंग भी है। इससे पहले यूटीआर रीजन जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, जिसमें कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी नहीं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट क्या होगी, आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट में कि जो यहाँ पे यूटीआर है, यूटीआर से आगे होता है एक स्टार्ट कोडॉन जिसे एयूजी बोला जाता है, मेथियोनिन को कोड करता है। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्टिवेट एमिनो एसिड के साथ जो टीआरएनए जुड़ा हुआ है वो आ करके जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक, अब जुड़ने के बाद अब क्या होगा, आगे की प्रोसेस में जब हम बात करेंगे तो अब स्मॉलर सब यूनिट तो पहले से जुड़ी हुई थी राइबोसोम की, अब यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आके जुड़ जाती है। तो ये ई पोजीशन है, ई साइट है, पी साइट है एंड ए साइट। अब पी साइट पे ही आके वो जो पहले से राइबोसोम उपस्थित था टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड, वो पी साइट से जुड़ता है। अब इसके एयूजी के अल्टरनेट में यूएजी वाला टीआरएनए आके यहाँ पे पी साइट पे जुड़ता है। अब यहाँ पे एक नया टीआरएनए एक नए एमिनो एसिड के साथ क्या करेगा, ऐड होगा, और ऐड होने के साथ साथ यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है किसकी सहायता से, 60 एस, अब आगे की वीडियो में यहाँ पे 60 एस राइबोसोमल आरएनए की सहायता से क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए की सहायता से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक, यह पेप्टाइड बॉन्ड किसकी सहायता से बनता है, 60S आरएनए के साथ की उपस्थिति में बनता है। ठीक, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है कि यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, जो इसका एमिनो एसिड है, इस नए, यहाँ पे मैं बताया था कि जो नए जो ए साइट है यहीं पे आके एक नया टीआरएनए और उसके हिसाब से कोड के हिसाब से एंटीकोडॉन लेके आता है और यहाँ जुड़ता है, उसके साथ साथ एक एमिनो एसिड भी होता है। अब क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड ये रिलीज होगा और इस एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र होता है नए किस पे, नए साइट पे, ए साइट पे। ठीक है, तो अब नया साइट जैसे ही ये इस पे ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला एयूजी वाला जो मेथियोनिन है ये इस साइट पे पहुंच जाता है। ये यहाँ से एमिनो एसिड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, अब ट्रांसफ़र होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये यहाँ पे मैं बताऊँ कि एक नया टीआरएनए आया और इन दोनों एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म किया। ठीक, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो 60S टाइप होता है। देन मेथियोनिन एमिनो एसिड न्यू टीआरएनए के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए साइड पे था वो अब पी साइड पे चला गया, क्योंकि जैसे ही ये ट्रांसफ़र कर दिया एयूजी वाला एमिनो एसिड अपने नए टीआरएनए को, तो अब ये आ जाता है पी साइड पे, और पी साइड का यहाँ पे भी अब पेप्टाइड बॉन्ड रिलीज होगा किसकी सहायता से, 60S आरएनए से। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना और इन दोनों एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र हो जाता है इस पे। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाया हूँ, ये देखिए, ये जो टीआरएनए से जो यहाँ का जो दोनों ये एमिनो एसिड है ट्रांसफ़र हो गया है पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही किस पे, नए टीआरएनए पे। अब नया टीआरएनए कहाँ चला जाता है, पी साइट पे। ठीक है, तो पी साइट पे पहुँच गया और ऐसे ही एक नया पेप्टाइड बना लेता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन के पास पहुंचता है तो यहाँ पे नया टीआरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्टॉप कोडॉन है और ये सिंथेसिस नहीं करता है।
इसलिए प्रोटीन एक नया प्रोटीन टीआरएनए नहीं आ रहा है, तो इसलिए एक प्रोटीन होता है जिसे रिलीजिंग प्रोटीन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? यहाँ पे एक प्रोटीन आएगा जिसे रिलीजिंग प्रोटीन कहेंगे, रिलीजिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये रिलीजिंग फैक्टर है, ये क्या करता है, ए साइड से जुड़ जाता है। यहाँ पे ए साइड से जुड़ गया, जिससे राइबोसोम के दोनों यूनिट अलग हो जाते हैं। ये टीआरएनए और ये पेप्टाइड दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद चेन ब्रेक हो जाती है, और ये जो पेप्टाइड चेन बना है वो क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। तो ये आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस ये समाप्त हुआ। और हम अब ट्रांसलेशन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।